सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। गुना में लगातार हो रही बारिश से बढ़ने लगा है घाघरा का जलस्तर। पहली बार खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर हुई घाघरा नदी। बढ़ते जलस्तर से हर साल भिकारीपुर सकरोड़ तटबंध कट रहा है, जिसके चलते इलाकों की आबादी बाढ़ की आफत को झेलने के लिए मजबूर। जिले के कन्नलगंज और तरबगंज तहसील होती है बाढ़ से ज्यादा प्रभावित। बुलंदशहर के कस्बा पहासू में ईद उल अजहा के मौके पर सुबह सुबह लोग घर से बाहर नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के लिए निकले तो घर पर ही बारिश के चलते पानी भरा हुआ था। वही बारिश के चलते नमाजियों का कहना है कि भारी बारिश के चलते इस बार ईद का त्योहार फीका पड़ गया है और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीतापुर में जिले में आज सुबह बारिश के चलते हुआ हादसा। बारिश में दीवार गिरने से कई लोगों की हुई मौत। बारिश से हुआ बड़ा हादसा। सीतापुर में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जहां दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हुई। वहीं मानपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर मछुरे कल्याणपुर में भी दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत। जिले में मचा कोहराम। प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई सूचना। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भयानक एक्सीडेंट हो गया है। कंटेनर में आईसीआर कैंटर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते हुआ हादसा। हादसे में कंटेनर ने फंसे ड्राइवर की हुई मौत। दादरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला। बाहर निकलने पर पता चला ड्राइवर की हो चुकी है मौत। बिजनौर से सड़क हादसा सामने आया है। 2 बाइकों के आपस में जोरदार टक्कर हो गई। दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजीबाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना नगीना देहात के कोटद्वार मार्ग की घटना। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक शाम 5:30 बजे होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोक भवन में होगी बैठक। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक में औद्योगिक विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, नगर विकास विभाग में जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। बीजेपी मंत्री आनंद स्वरूप ने दिया बड़ा बयान। आनंद स्वरूप ने मायावती, प्रियंका और मुनव्वर राणा पर बोला हमला। कांशीराम के अयोध्या में शौचालय बनाने के बयान पर कसा तंज का। मायावती को माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी मंत्री आनंद ने मुनव्वर राणा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपी नहीं, मुनव्वर राणा को देश छोड़ देना चाहिए। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण मसौदे और योगी के दोबारा यूपी के सीएम बनने पर मुनव्वर राणा ने दिया था बयान। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण वक्त की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो मिशन शुरू किया है वो सराहनीय कदम है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की खराब हालत के चलते उन्हें एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एसजीपीजीआई में उनसे मुलाकात कर जानेंगे हाल। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह डरी हुई सरकार है। जासूसी कांड पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बीजेपी के लोग अपनी पूरी ताकत विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों, अधिकारियों की जांच में लगा दी है, जिसके कारण आतंकवाद व अन्य तरह की घटनाएं बढ़ गई है। शामली जनपद की नगर पालिका के सभासद और सभासद प्रतिनिधियों ने नगर पालिका की दुकानों को गलत तरीके से आवंटन करने का, अन्य सदस्यों और कर्मचारियों पर लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। ईद उल अजहा की सभी को दिली मुबारकबाद और शुभकामनाएं दी। ट्वीट में कहा कि सभी अपने स्वयं के परिवार एवं पड़ोसी की सुरक्षा और भलाई आदि के लिए भी जरूरी है कि ईद मनाएं। बिजनौर में बकरीद के त्योहार पर नमाजियों ने कोविड के नियमों का किया पालन। ईद की नमाज ईदगाह पर महज 5 नमाजियों ने अदा की नमाज।
बिजनौर जिले में शांतिपूर्वक बकरीद मनाई गई है। पुलिस प्रशासन के अफसर सड़कों पर व्यवस्था में जुटे। डीएम एसपी जिले भर में सुरक्षा के लिहाज से कर रहे हैं निगरानी। काशीपुर में ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में सादगीपूर्ण तरीके से शहर इमाम मुफ्ती मुनाजिर हुसैन ने ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों ने अदा की। इस अवसर पर भारी मात्रा में नगर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहे। ईद उल अजहा नमाज ईदगाह में सुबह पूरी हुई। ईद की नमाज के बाद दुआएं खैर हुई। मुरादाबाद में सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए 50 लोगों की मौजूदगी में शहर की मस्जिदों में नमाज अदा की गई और इसके अलावा ईदगाह का निरीक्षण करने के लिए जिला अधिकारी और एसएसपी पहुंचे थे। मुजफ्फरनगर में बकरी ईद की नमाज कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मनाई गई है। जनपद भर में शहर में लेकर गांव तक मस्जिदों में भीड़ भाड़ न करते हुए नमाजियों ने अपने घरों में या फिर एक परिवार ने एक साथ ईद मनाई। आगरा में कड़ी सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल के साथ बकरी ईद मनाई गई। सबसे पहले आगरा की ईदगाह मस्जिद से मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की और देश के अमन चैन और सौहार्द बनाए रखने और कोरोना के जल्द खात्मे की दुआ की। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुसार ही सभी ईदगाह और मस्जिदों पर नमाज अदा की जा रही है। साथ ही कईयों ने हाथ जोड़कर सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल से बधाई दी। गाजियाबाद सियानी गेट थाना क्षेत्र के पौष लोहिया नगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें सत्यम नाम का बदमाश घायल जबकि उसका साथी भागने में कामयाब हो गया। एसपी सिटी के मुताबिक सत्यम पर नोएडा और गाजियाबाद में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। नोएडा के सेक्टर 45 में सदरपुर गांव में 2 गायों की निर्मम हत्या। क्षेत्र के ग्रामीण लोगों ने आक्रोश। संगठन के कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद। गाय की हत्या की खबर से लोगों में भारी आक्रोश। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नोएडा पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद। खबर बलिया से है, जहां एक युवती ने गैर धर्म के युवक पर लफ्जियात का आरोप लगाया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। युवती ने आरोप लगाया कि शहर के एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम और पहचान छिपाकर उससे पहले दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। युवती ने युवक पर गंभीर आरोप लगाया। मुंबई में बारिश के दौरान हुए हादसे में भदोही जिले के रहने वाले एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहरा। गाजियाबाद में छोटा हरिद्वार मंदिर के पास गंगनहर पर उस समय हड़का मच गया है जब एक युवती यहां पहुंचकर गंगनहर में कूदने की जिद करने लगी है। युवती ने कहा है कि उसे भगवान के पास अपनी मां से मिलने जाना है। पर्यटन नगरी आगरा में पर्यटकों को लुभाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा पर्यटकों को लुभाने के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की गई। गाजियाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री और गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह ने किया धोबीघाट आरओबी का निरीक्षण। वीके सिंह का कहना है इस साल आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगा आरओबी। मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक के 20 गांव के ग्रामीण पिछले 20 साल से गांव के मुख्य रास्ते में पड़ने वाली गगन नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। कई बार इसको लेकर किसानों ने आंदोलन भी किया, लेकिन इस बार सिर्फ उन्हें आश्वासन दिया गया। बलिया में 82 गैर बलिया ब्लॉक प्रमुखों ने ली शपथ ग्रहण और उसके साथ ही गरवार ब्लॉक के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अतुल प्रताप सिंह और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। सुल्तानपुर में आज दबंगों ने कादीपुर के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंगद चौधरी की पिटाई कर दी। यह घटना उस समय हुई जब अंगद बाजार में अखबार लाने के लिए गए थे। वाराणसी में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या। हथौड़े से वार कर डॉक्टर की हत्या। क्लिनिक में घुसकर महिला डॉक्टर पर किया गया हमला। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गाजियाबाद वसुंधरा इलाके में प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में लगी भयंकर आग। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज चमोली दौरा रद्द। खराब मौसम के चलते दौरा किया गया रद्द। पहाड़ों पर लगातार हो रही है बारिश, जगह जगह हो रहे हैं लैंडस्लाइड। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित। बारिश भूस्खलन से नैनीताल जिले की 11 सड़कें बंद, 3 स्टेट हाईवे और 8 लिंक रोड भी किए गए बंद। पौड़ी में मौसम विभाग की चेतावनी, 4 दिनों से खराब मौसम के साथ शुरू हुई बारिश, पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रही बारिश। आज देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं ईदगाह की नमाज सादगीपूर्ण तरीके से शहर इमाम मुफ्ती मुनासिर हुसैन ने ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों से अदा की है। इस अवसर पर भारी मात्रा में नगर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहे। ईद की नमाज के बाद दुआएं खैर हुई, जिसमें मुल्क में आई आफत कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर दुआएं की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी में आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी तय कार्यक्रम अनुसार लगभग 3 बजे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र माड़ो का दौरा करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली। सीएम का ये दौरा अब सिर्फ मौसम पर टिका हुआ है। जनपद में अभी भी हल्की बारिश जारी है। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड के सीक्वल की शूटिंग अगस्त में शुरू होगी। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ पंकज त्रिपाठी नजर आएंगे। फिल्म के सीक्वल में अक्षय कुमार भगवान के किरदार में नजर आएंगे। मनोज बाजपेयी, नीना गुप्ता जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म डायल 100 में नजर आएंगे। ZEE5 पर फिल्म डायल 100 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी, नीना गुप्ता और साक्षी तन्वर अभिनय करती नजर आएंगी। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर कंगना रनौत ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, इसकी वजह जिसके कारण मैं मूवी इंडस्ट्री को गटर कहती हूँ, हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। मैं जल्द ही अपनी अपकमिंग प्रोडक्शन फिल्म टीकू वेड्स शेरू के जरिए सबको एक्सपोज करूंगी। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी अपकमिंग फिल्म पेनिन सेल्वन का पोस्टर लॉन्च कर दिया है। ये फिल्म मणिरत्नम के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। फिल्म पेनिन सेल्वन का बजट 500 करोड़ रुपए है। टीम इंडिया ने श्रीलंका के वनडे सीरीज के दूसरे मैच में 3 विकेट लहराया। शिखर धवन की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने इस जीत के साथ ही 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लिया। भारत की जीत के श्रेय दीपक चाहर, सूर्य कुमार यादव और भुवनेश्वर कुमार बने हैं।